नमस्कार, मैं अवनीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम भारत में। महाकुंभ में पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे हादसे हुए जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे कि महाकुंभ की व्यवस्थाएं कैसी थी। हजारों करोड़ रुपए खर्चा हुए, हजारों पुलिस बल लगाए गए, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही और वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से वहां पर एक भगदड़ हुई जिसमें कई लोगों की जान गई। मामले पर मुख्यमंत्री जब अपनी बाइट दे रहे थे वो भावुक हो उठे, उनका गला रूंध गया था। लेकिन आखिर गलती किसकी थी? जनता तो लापरवाह होती ही है, प्रशासन और सरकार उनकी अभिभावक होती है, क्योंकि सरकार को चुनकर बुलाती है कि सरकार उसका ख्याल रखेगी और सरकार इन पूरी व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करती है। लेकिन वही अधिकारी अक्सर ऐसी लापरवाही कर जाते हैं जिससे जनता को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण महाकुंभ में देखने को मिला। उसके बाद सरकारी आंकड़ों के अनुसार बताया गया कि 30 लोगों की मौत हुई, लेकिन आंकड़े वास्तविकता में देखा जाए और वहां के अन्य लोगों जो जमीन पर हैं उनकी बातें सुनी जाए तो ये आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि मृतकों के परिवार को मुआवजा देते हुए घायलों को प्रॉपर इलाज दिया जाए, लेकिन वहां के कई अधिकारी ऐसे जो अपनी लापरवाही और अपनी खामियां छुपाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि गंगा के किनारे फैली रेत को अपनी गलतियों पर डाल के वो अपनी गलतियों को पाट नहीं सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक प्रतिष्ठित चैनल, एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार जो कि हमारे मित्र भी हैं, विपिन कुमार चौबे जी, जब पोस्टमार्टम हाउस में जमीनी स्तर पर वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो वहां पर कुछ लोगों की, कुछ मृतकों की फोटो लगाई गई थी जो कि सरकारी आंकड़ों से भी अलग थी। जी हां, सरकारी आंकड़े तो 30 बताते हैं, लेकिन वहां पर 24 लोगों की फोटो थी। जब उन्होंने अपने चैनल पर इसको दिखाने का प्रयास किया तो वहां पर तैनात पुलिसकर्मी, वहां पर तैनात अधिकारी, अगर सूत्रों की माने तो जो हमारी जानकारी है, विजय कुमार शर्मा एडीएम सप्लाई, मैं नाम लेकर कहूंगा विजय कुमार शर्मा एडीएम सप्लाई, उन्होंने उनके साथ बहुत ही खुल के अभद्रता की, यहां तक कह डाला कि गिरफ्तार करवा लो। अरे मेरे भाई, क्या अगर कोई पत्रकार जमीनी स्तर पर जाकर अपनी ड्यूटी को कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करवा लिया जाएगा? आखिर यह अधिकार उनको किसने दिया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी अधिकारी लगातार उन मृतकों के आंकड़ों को छुपा रही है? इस बात पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस बात को गंभीरता से लेते हुए जिन परिवार के लोगों खो गए हैं, जो परिवार के लोग खो गए हैं, बिछड़ गए हैं, कई लोग अपने परिवार के लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनके परिवार के लोग नहीं मिले और वो इस शंका में है कि उनके परिवार के लोग मृत हो गए हैं, लेकिन उनके शव कहां हैं इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं। आप उन पर इस बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे प्राइम भारत।